की गई थी। अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग की ओर से मुंबई और पुणे में चल रही छापेमारी अब दिल्ली और हैदराबाद तक जा पहुंची है। टैक्स चोरी मामले में तीसरे दिन भी छापेमारी लगातार जारी है। अब तक की जांच में फैंटम फिल्म पर 2 अलग-अलग मामलों में 650 करोड़ रुपए के टैक्स की हेराफेरी का आरोप है। इसके अलावा तापसी पन्नू इनकम टैक्स अधिकारियों को 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पाई। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स के अधिकारी पुणे में लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स की छापेमारी 2 बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर भी लगातार चल रही है। तो अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। टैक्स चोरी का आरोप है इन पर। आयकर विभाग की ओर से मुंबई और पुणे में लगातार छापेमारी चल रही है और अब जानकारी कि दिल्ली और हैदराबाद तक भी जा पहुंची है छापेमारी की कार्रवाई। टैक्स चोरी मामले में तीसरे दिन भी छापेमारी चल रही है। आपको यह भी बता दें कि छापेमारी के बाद जहां एक और सियासत गरमाई हुई है, इसी बीच आयकर विभाग का बयान भी सामने आ गया। आयकर विभाग ने एक बयान जारी कर क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। सीबीडीटी ने अपने बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बुधवार से ही जारी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। आयकर विभाग के मुताबिक फिल्मी हस्तियों के 28 ठिकानों पर मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में पड़े हैं छापे। जांच में विभाग को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत मिले। पूछताछ में 350 करोड़ की आय का ब्यौरा देने में कंपनी नाकाम रही। शेयरों के लेन देन में भी 350 करोड़ की गड़बड़ी का शक है। इतना ही नहीं, तापसी पन्नू से 5 करोड़ रुपए नकदी के साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। करीब 28 परिसरों की तलाशी के दौरान बैंक के 7 लॉकर मिले हैं। इन लॉकर्स की जांच की जा रही है। आईटी के अधिकारियों ने कुछ हार्ड डिस्क भी जब्त की, जिनकी जांच की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई में क्वान दफ्तर के बाहर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। अनुराग कश्यप के घर के पास से पारस धामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है, वहां से फिलहाल क्या अपडेट? गायत्री, देखिए जो अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं इसमें अब इनकम टैक्स के आला अधिकारी कौन दफ्तर पहुंच चुके हैं और अपनी फाइलों को लेकर पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा था कि जो 28 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है उसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे, इन 4 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उसके साथ साथ तापसी पन्नू ने जो 5 करोड़ के इनवॉइस इनकम टैक्स को मिले हैं उसका ब्यौरा, उसकी जानकारी वो नहीं दे पा रही है कि आखिरकार ये 5 करोड़ रुपए जो कैश में जो वाउचर्स मिले हैं वो कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ खर्च किया था। ये सबसे बड़ी जो वजह है कि तापसी पन्नू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी वजह यह है कि तापसी पन्नू एक और कंपनी थी जिसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसका भी ब्यौरा तापसी पन्नू नहीं दे पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और केआरआई मैनेजमेंट टैलेंट कंपनी है, जो हिंदुस्तान की बड़ी 2 कंपनी हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को उनको मैनेज करती हैं, उनको हैंडल करती हैं, उनकी यहाँ भी छापेमारी की गई है। जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसकी जानकारी दोनों कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं, जो मालिक है, वो नहीं दे पा रहे। तो यानी कि टैक्स की काफी बड़ी चोरी इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने आई है। आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। 2010 में फैंटम कंपनी बनी थी, फैंटम फिल्म्स लिमिटेड कंपनी बनी थी, फिर 2018 में ये कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी। इन 8 सालों में फैंटम में कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इस बैनर के तहत मूवीज बनाई। तो इनकम टैक्स के साफ तौर पर कहना है कि इन 8 सालों में आपने फैंटम फिल्म से पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन जो टैक्स दिए उसकी रकम काफी ज्यादा कम है। उसके बाद इनकम टैक्स ने बकायदा इनको नोटिस भेजा, नोटिस भेजने के बाद कोई जवाब नहीं आया, तो ये पूरी कंपनी है वो स्क्रूटनी में आ गई। स्क्रूटनी में आने के बाद ही इनकम टैक्स को स्पेसिफिक इनपुट जब मिल जाते हैं कि टैक्स की चोरी हुई है, उसके बाद ही 28 अलग अलग जगह पर छापेमारी की जाती है। हम आपको दफ्तर दिखाना चाहेंगे कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के जो कॉमर्स सेंटर है, इसी बिल्डिंग के दूसरे माले पर कौन का ऑफिस है और अभी भी पिछले परसों सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है और अभी भी इनकम टैक्स के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन से लगातार 24 घंटे दिन रात इनकम टैक्स के जो अधिकारी है इस दफ्तर में मौजूद है और एक एक कागजात को वो खंगाल रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 7 लॉकर जो है, 7 लॉकर्स की जानकारी इनकम टैक्स को मिली है, जो कौन मैनेजमेंट एजेंसी और केआरआई के साथ साथ तापसी पन्नू और अनुराग के हैं। उन लॉकर्स की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार उन लॉकर्स में क्या क्या सामान रखा गया है, कितने डॉक्यूमेंट्स रखे गए। लौट रहे विवेक आपके पास, लौट रहे हैं। इस बीच बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के खिलाफ आयकर विभाग के छापे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संपादकीय में शिवसेना ने लिखा,
तापसी और अनुराग के मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के चलते बदले की कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है, ऐसा मत सर्वोच्च न्यायालय में रखा। और उसी दौरान मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले कलाकार और निर्माता निर्देशकों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे हैं। इनमें तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल और डिस्ट्रीब्यूटर मधु मंटेना का नाम प्रमुख है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप खुलकर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। सवाल इसलिए पैदा होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का व्यवहार और काम धाम स्वच्छ और पारदर्शी है। अपवाद केवल तापसी और अनुराग कश्यप का है। शिवसेना ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर के छापों पर सवाल उठाए हैं। अब बार बार ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या कोई राजनीतिक मत व्यक्त कर रहा है, उनके खिलाफ इस प्रकार की रेड्स हो रही है। हम भी उसे उधर चुके। जो विरोधक है, विरोधी पार्टी है, उनके नेता और अभी ये कलाकार मैं तो कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं तो इस देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे रीजनल हो या चाहे बॉलीवुड हो, कोई भी हो, एक साथ डट कर खड़े रहकर इन लोगों के साथ खड़े रहने चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। और इस वक्त अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी पारस धामा। पारस, बताइए कि अभी भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जांच पड़ताल चल रही है। अनुराग कश्यप कहां हैं? जी, अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। यही वो घर है जहां पे रेड पड़ी थी आईटी डिपार्टमेंट की। परसों सुबह 6 बजे से ये रेड चल रही है और आज ये लगातार तीसरा दिन है जब ये रेड को कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे और भी कागज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और अब पूरी तरीके से तहकीकात की जा रही है। जहाँ पे अनुराग कश्यप का फोन और लैपटॉप भी सीज किया गया था और उसमें से भी चीजें जो है डिजिटल डाटा निकाल के उसमें भी तहकीकात करने की पूरी संभावना है। वो भी तहकीकात कर रही है आईटी डिपार्टमेंट। साथ ही अनुराग और तापसी पन्नू अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पूना गए हुए थे और वहीं जो है लगातार 2 दिनों से उनसे पूछताछ हो रही है। आज भी पूरी संभावना है कि उनसे पूछताछ जो है वो की जा सकती है। ये पूरा मामला जो है आईटी उस संदर्भ में भी तहकीकात कर रही है जब 2018 में फैंटम फिल्म्स डिसॉल्व की गई। उससे पहले इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। उस प्रोजेक्ट्स में जितने भी पैसे आए उसका जो कर है वो नहीं चुकाया गया और जब ये कंपनी डिसॉल्व हुई तो जो भी कर चोरी का पैसा था उसी से इन फैंटम्स के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां खोली। तो इस संदर्भ में भी जो आईटी है वो आगे की जांच कर रही है। साथ ही साथ जो रेड है वो अभी भी कंडक्ट हो रही है मुंबई में अनुराग कश्यप के घर पे। साथ ही साथ जो है क्री एंटरटेनमेंट के जो दफ्तर है जो तापसी पन्नू का काम मैनेज करता है वहां भी जो है पूरी तरीके से तहकीकात चल रही है और क्वान के दफ्तर में भी अभी तक जो है पूरी तरीके से आईटी है। वहां पे आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, अधिकारी हैं और रेड जो है अभी चल रही है यहाँ। ठीक है, लौट रहे पारस आपके पास। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर कंगना रनौत ने हमला करते हुए उन्हें आतंकवादी और गद्दार बताया। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ गद्दार होते हैं, और जो गद्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं, नरेंद्र मोदी होता है। कंगना रनौत ने अपने एक और ट्वीट में क्या लिखा ये वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं बल्कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। क्या उन्हें शाहीन बाग दंगों या गणतंत्र दिवस हिंसा को भड़काने के लिए वो पैसा मिला था? ब्लैक मनी कहां से आई और कहां भेजी गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से किया गया है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि अब आयकर विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि सबूत तो मिले हैं कि किस तरीके से टैक्स की चोरी हुई है, किस तरीके से हेराफेरी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही गायत्री, आपने देखिए जो 3 दिन से जो लगातार रेड चल रही है उस पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने साफ तौर पे एक आधिकारिक बयान जारी करके साफ तौर पे कहा है कि 650 करोड़ जो पूरी ओवरऑल रेड चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये 650 करोड़ एक बड़ी रकम है। उसमें बताया गया कि इन रकम पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है, लेकिन एक तरफ जहाँ तापसी पन्नू के 5 करोड़ की जो कैश इनवॉइस है उसकी जानकारी वो नहीं दे रही है। 25 करोड़ की जो कंपनी उन्होंने अपनी कंपनी में ट्रांसफर की थी उसकी जानकारी उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और जब ये 7 लॉकर जो
इनकम टैक्स विभाग ने बोला कि 7 लॉकर के जब खोला जाएगा उनकी जानकारी निकाली जाएगी, आखिरकार उस लॉकर्स में क्या क्या सामान रखा हुआ है, कितने शेयर्स रखे गए हैं, उसकी जब जानकारी निकाली जाएगी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो यही कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो 7 लॉकर्स को खोले, 7 लॉकर्स में क्या क्या मिलता है उसका ब्यौरा फिर वो लोग फैंटम्स के विवेक लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से